कभी एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। एक लड़की है, मासूम, नन्ही, सपनों से भरी हुई। उसे नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, लेकिन वो हंसती है, खिलखिलाती है, अपने गुड्डे गुड़ियों की दुनिया में खोई रहती है। उसे नहीं मालूम कि आने वाले समय में उसकी हंसी धीरे धीरे आवाज़ में बदल जाएगी, और आवाज़ भी कभी कभी अंदर ही घुट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, एक औरत बनने की सफ़र पर निकल चुकी है, और इस सफ़र में उसके साथ चलता है एक अदृश्य बोझ, समाज की उम्मीदें, रिश्तों की डोरियां, अपनेपन की भूख और खुद की पहचान की तलाश। क्या कभी आपने सोचा है, एक औरत दिन भर क्या सोचती है? उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे क्या छिपा होता है? क्या वो सच में खुश होती है, या उसे खुश दिखना आता है? हर महिला के अंदर एक ऐसा समंदर होता है जो दिखता नहीं, लेकिन लहरें मारता है। वो समंदर जिसमें ढेर सारी भावनाएं डूबी होती हैं, प्यार, दर्द, डर, गुस्सा, उम्मीद और सबसे ज़्यादा अपनापन पाने की चाह। और यही चाह उसकी सोच और मानसिकता को गहराई देती है। जब एक लड़की बड़ी होती है, तब वो सिर्फ उम्र में बड़ी नहीं होती, वो रिश्तों को समझने लगती है, चेहरों के पीछे छुपे इरादों को पढ़ने लगती है, और सबसे अहम, वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीख जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और सबसे बड़ा दर्द भी। वो माँ बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, दोस्त बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार वो खुद को भूल जाती है। एक औरत की सोच उसके अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि समाज के बनाए नियमों से भी आकार लेती है। उसे बचपन से सिखाया जाता है, लड़की बन के रहो, ज़्यादा मत बोलो, कुर्बानी देना ही असली प्यार है, अपने सपनों से ज़्यादा घर की इज्जत मायने रखती है। धीरे धीरे वो ये मानने लगती है कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए जीने में ही है, और यहीं से शुरू होती है उसकी मानसिक उलझने। वो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती है। जब उसे बराबरी नहीं मिलती, जब उसकी बातें गंभीरता से नहीं ली जाती, जब उसे सिर्फ एक रोल की तरह देखा जाता है, माँ, बीवी, बहन, लेकिन एक इंसान की तरह नहीं, तो उसकी सोच में भी वो घुटन भरने लगती है। लेकिन फिर भी एक औरत में वो खूबी होती है जो किसी और में नहीं। उसे इमोशनली स्ट्रांग बनने की आदत होती है। जब वो अपने बच्चे को दर्द में देखकर मुस्कुराती है, जब वो ऑफिस में ताने सुनकर भी घर आकर सबको खाना परोसती है, जब वो खुद का दिल तोड़कर किसी अपने का सपना पूरा करने में लग जाती है, तब वो साबित करती है कि उसकी भावनाएं कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझना नहीं होता, बल्कि अपने दर्द को मैनेज करके भी मुस्कुराना होता है। और यही वो खासियत है जो महिलाओं की सोच को अलग बनाती है। वो सोचती है गहराई से, सबको जोड़कर। वो महसूस करती है बिना बोले, बिना जताए। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक औरत किस तरह अपने अंदर हजारों बातें छुपाकर भी सबके लिए मुस्कुराती है? क्या आपने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? वो आंखें जो दिन में सबका ख्याल रखती हैं और रात को तकिए में भीगती हैं। वो सोच जो सबसे जुड़ी होती है, लेकिन खुद से अक्सर बहुत दूर चली जाती है। आज हम उस सोच की परतों को समझेंगे, उस मानसिकता का विश्लेषण करेंगे जिसे आज तक सिर्फ भावुक कहकर टाल दिया गया। अब वक्त है समझने का, महसूस करने का और इज्जत देने का। रिश्ते हर औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी भावना और सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। वो एक ऐसी डोर है जिसे वो दिल से पकड़ती है, हर गांठ को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी ये डोर इतनी उलझ जाती है कि वो खुद ही टूट जाती है। कभी आपने सोचा है, एक औरत जब किसी से प्यार करती है तो वो सिर्फ दिल नहीं देती, वो खुद को सौंप देती है। अपने सपने, अपने फैसले, अपनी आज़ादी सब उस रिश्ते में बुन देती है। वो हर छोटी बात को याद रखती है, उसकी पसंद, उसका दर्द, उसकी ज़रूरतें, यहाँ तक कि वो बात भी जो उसे खुद कभी कही नहीं गई, वो उसे भी महसूस कर लेती है, क्योंकि उसकी सोच कनेक्शन की सोच है। लेकिन जब वही रिश्ता जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा दिया हो, उसी से उसे चोट मिले, तो क्या होता है? एक औरत जब टूटती है तो आवाज़ नहीं करती, वो अंदर ही अंदर खुद को खा जाती है।
वो उस सवाल से लड़ती है जो कोई नहीं पूछता, क्या मेरी गलती थी? वो अपने आप को दोष देने लगती है कि शायद मैं ही कम थी, शायद मैं ही अच्छी बीवी नहीं बन पाई, शायद मुझ में ही कोई कमी थी। क्यों? क्योंकि उसे यही सिखाया गया है, रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि प्यार में सिर्फ देने वाला टूटता है जब उसे समझने वाला न मिले। पर एक वक्त आता है जब वो औरत खुद को आईने में देखती है और पूछती है, क्या मैं सिर्फ किसी की पत्नी, प्रेमिका या बेटी बनकर रह गई हूँ? क्या मेरा कोई अपना वजूद नहीं है? और तभी वो खुद को खोजना शुरू करती है। अपने पुराने शौक, भूले हुए सपने, दबी हुई हंसी सब याद आने लगते हैं। वो फिर खड़ी होती है, थोड़ी कांपती हुई पर मजबूत, क्योंकि अब वो जान गई है कि उसका आत्मसम्मान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। वो अब ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, वो अब ये सोचती है, मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ। वो अब सिर्फ समझी जाने की भूखी नहीं है, वो अब सुनी भी जाना चाहती है, अपने शब्दों से, अपनी आवाज़ से। जब एक औरत अपनी सोच बदलती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। वो अब रिश्तों को समझती है पर खुद को नहीं भूलती। वो अब प्यार करती है लेकिन अंधा नहीं बनती। वो अब माफ़ करती है लेकिन खुद को नहीं खोती। उसकी सोच में अब संतुलन होता है, इमोशन और लॉजिक का, संवेदनशीलता और समझदारी का। अब वो खुद से ये नहीं पूछती, क्या मैं अच्छी हूँ? अब वो कहती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ। और यही वो बदलाव है जहाँ एक औरत अपनी सोच से खुद को आज़ाद करती है। हर बार जब कोई औरत खुद को बिखरने से बचा लेती है तो वो एक नई मिसाल बन जाती है। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ती, वो हर उस लड़की के लिए लड़ती है जिसे बचपन से सिखाया गया था कि तुम्हारा काम सिर्फ सहना है। नहीं, अब नहीं। अब वो अपनी आवाज़ उठाएगी, अपनी सोच जाहिर करेगी और अपने जज्बातों को कमज़ोरी नहीं, ताकत बनाएगी। हर लड़की के दिल में कुछ सपने होते हैं, कुछ अनकहे, कुछ अधूरे और कुछ ऐसे जिन्हें सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसे कहा गया, पहले घर फिर तुम। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो औरत सबका ख्याल रखती है, क्या उसे ये हक नहीं कि वो भी अपने ख्वाबों को जिए? क्या उसका करियर, उसके फैसले, उसकी पहचान सिर्फ एक विकल्प बनकर रह जाने चाहिए? एक लड़की जब पहली बार कहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, या फिर मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो आवाज़ होती है जो सदियों से दबाई गई थी और अब बाहर आ रही है। लेकिन अफसोस, आज भी कई बार ये कहा जाता है, अरे नौकरी बाद में कर लेना, पहले शादी कर लो, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर में तो घर ही संभालना है। औरतों के सपने घर की देहरी लांघते नहीं। पर अब एक नई सोच जन्म ले रही है। अब लड़कियां अपने सपनों को सिर्फ सोचती नहीं, उनके लिए लड़ती भी हैं। जब एक औरत खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो खुद के फैसले लेती है, अपना पैसा कमाती है, अपना वक्त खुद चुनती है और सबसे ज़रूरी, वो अब किसी और से अपनी पहचान मांगती नहीं। उसकी सोच अब गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से चलती है। उसे अब ये समझ आता है कि सेल्फ वर्थ सिर्फ रिश्तों में नहीं, अपने अंदर की पहचान में होती है। वो जानती है कि दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन खुद का साथ ज़रूरी है। अब जब वो अपने सपनों की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो उसे ना सिर्फ रास्ते में चुनौतियाँ मिलती हैं, बल्कि बहुत बार ताने भी मिलते हैं। बहुत एम्बिशियस हो गई है, अब तो बदली बदली सी लगती है, घर वालों का ख्याल नहीं आता क्या? लेकिन वो अब चुप नहीं रहती, वो अब जवाब देती है, अपने काम से, अपनी सफलता से और सबसे ज़्यादा अपने संतुलन से। वो अपने करियर और रिश्तों के बीच कोई एक नहीं चुनती, वो दोनों को संभालना सीख जाती है। उसकी सोच अब ये नहीं पूछती कि लोग क्या कहेंगे, अब वो खुद से पूछती है, मुझे क्या चाहिए? जब एक औरत उड़ान भरती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं उड़ती, वो हर उस लड़की के लिए उड़ती है जो खिड़की से बाहर आसमान को ताकती रहती है। वो अपनी बेटी के लिए एक रास्ता बनाती है, अपनी माँ को गर्व देती है,
और समाज को ये दिखा देती है कि औरत सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं बनी, वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए भी बनी है। उसकी सोच अब सीमाओं में नहीं, संभावनाओं में जीती है। तो अगली बार जब आप किसी महिला को देखें जो खुद के लिए कुछ कर रही हो, जो अपनी पहचान बना रही हो, जो रात को थकी हुई भी मुस्कुरा रही हो, तो बस इतना समझिए, वो सिर्फ काम नहीं कर रही, वो सोच बदल रही है। और वो सोच आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। क्योंकि जब एक औरत सोचती है तो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बनाती है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसका दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो खुद के लिए धड़कता है और दूसरा जो अब हमेशा किसी और के लिए जीता है। मातृत्व सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, ये पूरी एक सोच होती है जो निस्वार्थ होती है, बिना शर्त होती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि उसने उस दुनिया के बदले क्या खोया? एक औरत जब माँ बनती है तो उसकी सोच में एक गहराई आ जाती है। वो अब किसी के लिए हर वक्त तैयार रहती है, चाहे उसकी नींद अधूरी हो या खुद की भूख मिट्टी में दब गई हो। वो अपनी खुशियों को स्थगित कर देती है, अपनी चाहतों को बच्चों की ज़रूरतों से बदल देती है। वो खुद से कहती है, अब मैं नहीं, अब सिर्फ वो। लेकिन ये त्याग, ये डिसीजन उसने किसी के कहने पर नहीं लिया। ये उसकी सोच का हिस्सा है, एक इंस्टिंक्ट जो उसे औरत से माँ बना देता है। माँ बनना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है जहाँ कोई आपको शुक्रिया भी न कहे तो भी आप दिल से देते जाते हो। एक औरत की इमोशनल मैच्योरिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हर बात को समझती है, बिना बोले, बिना जताए। वो सबकी भावनाओं को समेटती है, लेकिन खुद के आंसू छुपा लेती है। आपने देखा होगा, वो खुद थकी हो फिर भी दूसरों की चिंता करती है। वो खुद परेशान हो फिर भी दूसरों को दिलासा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच सब ठीक हो जाएगा वाली होती है। वो सबका बोझ खुद उठाती है ताकि किसी और को न उठाना पड़े। और इस प्रक्रिया में कई बार वो खुद को खो देती है, पर उसका कोई गला नहीं होता, क्योंकि त्याग करना उसे सिखाया नहीं गया, वो उसके अंदर जन्म से ही होता है। औरतों से बहुत कुछ उम्मीद की जाती है, बिना कहे, बिना पूछे। वो बहू बने तो घर की इज्जत समझी जाए, वो माँ बने तो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की हो, वो बीवी बने तो हर हाल में पति का साथ दे, और अगर वो कामकाजी हो तो घर और ऑफिस दोनों परफेक्ट तरीके से संभाले। पर कभी किसी ने ये पूछा है कि वो खुद क्या चाहती है? कभी किसी ने ये समझा है कि हर वक्त स्ट्रॉन्ग दिखने वाली वो औरत कभी कभी सिर्फ किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती है? कभी किसी ने उसे कहा है, तुम थक सकती हो, तुम्हें भी हक है टूटने का? नहीं ना, क्योंकि समाज ने औरत को रोल बना दिया है, इंसान नहीं। लेकिन अब वक्त है कि हम उसकी सोच को सिर्फ समझे नहीं, मान्यता भी दें। औरत जब रात को सबके सो जाने के बाद अकेले बैठती है तो वो सिर्फ खुद से बातें नहीं करती, वो अपनी इच्छाओं का अंतिम संस्कार भी करती है। वो कहती है, अब नहीं सोचूंगी अपने लिए। फिर अगले दिन वही सब दोहराती है, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, वो हर किसी में खुद को देखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसकी चुप्पी में भी एक कहानी है। उसकी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स में थकान ही नहीं, अनकहे सपनों की कब्र भी है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों को नहीं, उसकी भावनाओं को भी देखें, उसे भी इंसान समझें, जो हंस सकती है, रो सकती है और सबसे बढ़कर खुद के लिए जी सकती है। जब कोई औरत अपनी सोच बदलती है तो उसका असर सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और पूरे समाज को एक नया रास्ता दिखाती है। क्योंकि सोच बस एक विचार नहीं होती, ये पीढ़ियों का आधार बन जाती है। आज की औरत जानती है कि हर बार हाँ कहना ताकत नहीं होता, कई बार ना कह देना भी ज़रूरी होता है। खुद के लिए, अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। वो अब दोष नहीं महसूस करती अगर वो अपने लिए कुछ वक्त निकालती है।
वो अब ये समझ चुकी है कि हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो खुद को खो नहीं सकती। उसकी सोच अब कहती है, मैं भी ज़रूरी हूँ। और यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी। जब औरत खुद की सीमाएं तय करना सीख जाती है, तब वो समाज की सीमाओं को भी बदलना शुरू कर देती है। जब एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि वो खुलकर बोल सकती है, अपने फैसले खुद ले सकती है और सपनों के पीछे भाग सकती है, तो वो एक पूरी पीढ़ी को एम्पावर करती है। जब एक बीवी अपने पति से बराबरी की बात करती है, तो वो रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती, वो उन्हें और मजबूत बनाती है। जब एक बहू अपनी पहचान के लिए खड़ी होती है, तो वो घर तोड़ती नहीं, उसमें नई सोच का दीप जलाती है। और जब एक महिला अपने डर से बाहर निकलती है, तो सिर्फ वो नहीं बदलती, वो पूरे समाज को नई दिशा देती है। क्योंकि अगर हम महिलाओं की सोच को नहीं समझेंगे, तो हम समाज का आधा सच नहीं समझ पाएंगे। उनकी भावनाएं, उनकी परेशानियां, उनकी इच्छाएं और उनके त्याग, ये सब कुछ जानना, समझना और अपनाना ज़रूरी है। एक लड़की जब पहली बार स्कूल जाती है, वो अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन बनती है। जब वो अपनी सैलरी का पहला हिस्सा घर लाती है, तो उसके पिता की आंखों में गर्व और माँ के चेहरे पर चमक होती है। जब वो अपने लिए स्टैंड लेती है, तो वो हर उस औरत को उम्मीद देती है जो आज भी चुप बैठी है। औरत की सोच सिर्फ भावना नहीं, वो एक दिशा है। वो डायरेक्शन जो बच्चों को इंसान बनाती है, रिश्तों को अर्थ देती है और समाज को आकार देती है। तो अगली बार जब आप किसी औरत को देखें जो थकी हुई है लेकिन मुस्कुरा रही है, जो टूटी हुई है लेकिन सबका सहारा बन रही है, जो खुद से लड़ रही है लेकिन हार नहीं मान रही, तो एक बार उसे महसूस कीजिए, उसकी आंखों में झांकिए, उसकी चुप्पी को सुनिए। शायद वो कुछ नहीं कहे, लेकिन उसकी सोच बहुत कुछ बयां कर रही होगी। क्योंकि औरत की सोच को समझना मतलब जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे सच्ची किताब पढ़ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने किसी महिला की सोच को अब और गहराई से महसूस किया है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। क्योंकि शायद इस वीडियो को देखकर कोई बेटी अपने सपनों को आवाज़ दे, कोई माँ खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाले, या कोई पत्नी खुद को पहली बार इंसान समझे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा, किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ।